Nam Susakam Kartamafyam. Thank you. Acha, which chapter? 9th chapter? Yes. 12th chapter? Yes. 15th chapter? Which is the other one? First, second. As a first, second, all also. chapters, no need to see me there. Is it? Good, very good. Very nice. Thank you. So, what is the question you thought about? Like right now, Prabhuji, we don't have any questions. Do you have any question? You are reading, they ask questions to you? Questions, sometimes one to Mataji's asked. Yes, in the Whenever I go, I speak on a question which people have asked. But I can speak on any topic? Yes. No problem? Yes. Okay. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सब लोग हिंदी जानते हैं सब लोग? Yes. Or should I speak in English? हिंदी हिंदी. हिंदी सब जानते हैं हिंदी? सबको मालूम? हाँ. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः.
कृष्णा। ये प्रातःकालीन भागवत सत्र में सम्मिलित सब भक्तों को स्वागतम। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि अगर कोई जीव द्वंद्वों से परे रहता हो, वो बहुत आसानी से परमात्मा को प्राप्त करता है। जितात्मन प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। भगवान बताते हैं शीत उष्ण का मतलब है अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ये महीने का नाम है मार्गशीर्ष महीना। ये भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। उसके पहले महीना दामोदर महीना जो था वो श्रीमती राधा रानी के लिए बहुत प्रिय है। ये दोनों महीने साल में बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन 2 महीनों में लोग बहुत गंभीरता से ज़्यादा समय भगवान के सेवा आराधना इत्यादि में अर्पित करते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, हमें याद है दक्षिण भारत में हम लोग विष्णु के मंदिर में जाते थे तो प्रातः काल में 3 बजे उठ जाते थे। मैं ही नहीं, लेकिन हमारे गली के सब बच्चे, उधर 15 घर था, अग्रहारम बोलते हैं उसको, ब्राह्मणों के अग्रहारम होता था, सबके सब बच्चे उठ जाते थे। हम लोग 3 बजे उठकर सर के ऊपर तेल लगाकर नहाकर 3:30 पौने 4 बजे हम घर के बाहर निकलते थे और हम सब निकल कर देखते थे पहले कौन निकला घर से बाहर, सब देखते थे। और उसके बाद माता पिता के साथ एक टोकरी में फूल लेकर मंदिर जाते थे। तो हर दिन भगवान को फूल अर्पित किया जाता था। तो तिरुपावई, आंडाल तिरुपावई में 30 श्लोक हैं, हर दिन एक श्लोक गाते थे। मार्गळे तिंगळ मदी निरैंद नन्नाळाल नीराड़पो तुमिर, ऐसे 30 से पहला है, ऐसे 30 गीत है ऐसे। तो हर दिन एक पासुरम के ऊपर ये होता था, कीर्तन होता था मंदिर में, प्रवचन भी होता था और भगवान के लिए पूजा आराधना होता था। और शाम के समय वो लोग जुलूस निकालते थे अलग अलग वाहनों में, जैसे गरुड़ वाहन है, हंस वाहन है, हाया वाहन। तो अभी भी मुझे याद है, मैं जब शायद मैं 3रा कक्षा में था, दूसरी 3रा कक्षा में, ये हाय वाहन जो होता है घोड़ा का, ये सिल्वर का घोड़ा होता था, एकदम बड़ा, भगवान को उसके ऊपर बिठाते थे। गरुड़ वाहन में भी बिठाते थे, हंस वाहन, ऐसे अलग अलग वाहनों में 10 दिन 10 वाहन, उसमें बिठाकर भगवान को जुलूस में सारे शहर में लेकर जाते थे। शाम के टाइम, सुबह के समय पूजा आराधना मंदिर में होता है, शाम को जुलूस निकालते हैं ऐसे। तो हम लोग टोकरी में फूल लेके जाकर भगवान को चढ़ाते थे। मंदिर में बैठकर कीर्तन करना और कई प्रवचन सुनकर सबके हाथ में 2 द्रोण देते थे, एक चक्र पोंगल, वेंड पोंगल। चक्र पोंगल का मतलब है स्वीट पोंगल और वेंड पोंगल साल्ट पोंगल। दोनों बड़ा बड़ा गोला, इतना बड़ा देते थे, गर्मा गर्म, दोनों एक 2 द्रोण में मिल जाता था। तो उधर ही मंदिर में कहीं बैठ कर हम प्रसाद लेकर घर वापस लौट आते थे। 6-7 बजे आते थे वापस। ये मार्गशीर्ष मासम, मार्गशीर्ष महीने में हर दिन हम करते थे ऐसे। तो अभी ऐसे बच्चों में स्पर्धा था हमारे बीच में, कौन उठता है, कौन गया मंदिर, कौन नहीं गया। दिन में बातचीत करते थे, तुम गया कि नहीं, तुम सो गए आज, उठे नहीं है, ऐसे बातचीत करते थे। कंपटीशन होता था जाने के लिए, अटेंडेंस लगाते थे। 30 दिन में कौन 30 के 30 दिन गया है मंदिर, कितने लोग 25 दिन गए, ऐसे चेक कर देते थे। और माता पिता भी आते थे, बच्चे भी आते थे, सब आते थे। तो शास्त्र सिखाते हैं कि हम लोग दुनिया में घर बांधना इत्यादि के लिए हम लोग कसरत करते ही हैं। कसरत के बिना इंसान इस दुनिया में कैसे लक्ष्मी धन दौलत अर्जित करता है इंसान। कसरत तो हर इंसान करता है, पसीना छूटता है हर एक इंसान।
लेकिन इस दुनिया में ऐसे कसरत करना चाहिए जो कसरत करने से आपको ऐसे एक अमृतमय लाभ प्राप्त हो, जो प्राप्त करने से आपको पुनः इस दुनिया में वापस आना नहीं पड़े। ऐसे कसरत करना चाहिए इंसान को, बुद्धिमत्ता है। क्योंकि ये भागवत में एक श्लोक बताते हैं नारद मुनि, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपरि यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। बताते हैं कि इस दुनिया में 14 भुवन में घूमो, ऊपर है सबसे ऊपर लोक का नाम क्या है? ब्रह्मलोक। सबसे नीचे लोक का नाम क्या है? पाताल लोक। भूह भुव स्वः जनः तपः सत्यम, सत्यलोक को ब्रह्मलोक बोलते हैं। नीचे अतल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल। तो ये 14 भुवन में अगर कोई भ्रमण करता हो, ऊपर नीचे जाने के बाद भी जो इन 14 लोकों में नहीं मिलता, उसके लिए इंसान को यत्न करना चाहिए। क्या नहीं मिलने वाला चीज आसानी से, खाना पीना सोना मैथुन करना और ये सब चीजें सब लोग करते हैं 14 भुवन में। लेकिन जो परमार्थ को, परमार्थ सिद्धि जो है, जो परम सत्य भगवान के लिए प्रीति जगाने में के काम में जो लगे हैं, वो बहुत दुर्लभ है। जो श्लोक बोलेंगे सब लोग, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। कोटि कोटि ज्ञानियों में, योगियों में भगवान नारायण के भक्त एक होता है, ऐसे बताते हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, साधारण जनता में नहीं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, उनमें से नारायण परायण जो होते हैं, कोटिष्वपि महामुने, कोटि में एक होता है। यही बात अनेक श्लोकों में हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्रेभ्यो सर्ववेदान्तपारगः, सर्ववेदान्तविद् कोट्या विष्णुभक्तो विशिष्यते, विष्णुभक्त सहस्रेभ्यो एकांकेको अनन्ततः। बताते हैं कि ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो, 1000 ब्राह्मणों को लो, उनमें से सत्रयाजी का मतलब है याग करने वाला, याग को लीडिंग करने वाला, यज्ञ को। जो हमारे घर में कभी कभी 8 ब्राह्मण आते थे, 7-8 ब्राह्मण, उनमें से सबसे वरिष्ठ, सबसे वृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, भक्ति वृद्ध जो होते हैं, वो बहुत बड़े निपुण होते हैं यज्ञों को करने में। वो सिर्फ आदेश देते हैं, बाकी लोग सब तैयारी करते हैं। वो इतना मंत्र उच्चारण करते थे अनायास, अगर आंख बंद करके पूरे तैत्तिरीय उपनिषद बोल सकते हैं 3 घंटे में। ऐसे बहुत बड़े विद्वान। तो वो लीडिंग करते थे, बाकी लोग स्वाहा बोलते थे, लेकिन पूरा मंत्र सब लोग बोल नहीं पाते थे, बीच बीच में रुक जाता था। लेकिन ये बोलने वाले कभी रुकते नहीं थे, ये लीडर। इसलिए 1000 ब्राह्मण में जो इतना पढ़ा लिखा हो ये याग करने में, वो बहुत दुर्लभ है, 1000 में एक है। और ऐसे अच्छी तरह उच्चारण करके वैदिक मंत्रों को करने वाले ब्राह्मणों में जो वेदांत को जानता है, वेदांत में पारंग बताया गया है, पारंगता प्राप्त किया, ऐसे ब्राह्मण बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अनेक ब्राह्मण लोग उच्चारण कर देते हैं श्लोकों को अच्छी तरह, लेकिन उनको मालूम नहीं है। जैसे मैं रुद्रम हम लोग उच्चारण करते थे यजुर्वेद के, सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रामति भूम्याम, ऐसे 11वां अध्याय में आता है। तेषागुम सहस्र योजने वतन्मानि तन्मसि अस्मिन् महद्यर्णवेन्ते, इस तरह ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान। उस समय हमको मीनिंग मालूम नहीं था। बाद में इसका में आने के बाद में मीनिंग देखा, उसमें लिखा है कि हे रुद्र, आप हाथ में त्रिशूल लेकर मेरी ओर दौड़ते हुए मत आना, हमें सहस्र योजन आप दूर रहना, हमको सताना नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस अन्न को भोग नहीं चढ़ाया गया है, वो अन्न पाप का अन्न होता है। ऐसे अन्न खाने वालों को दंड मिलता है, त्रिविध ताप मिलता है आपके त्रिशूल से। इस तरह का उसका मीनिंग है।
इसलिए जो भी अमृत में अन्न नहीं है उसको खाना नहीं चाहिए है? इस तरह हम मीनिंग समझकर हम जीवन में धार्मिकता को अपनाएंगे तो बहुत आनंद के साथ हम अभ्यास कर सकते हैं। करेक्ट है ना? उस समय हमको मीनिंग मालूम नहीं था, हम ऐसे ही याद करते थे श्लोकों को ऐसे। तो इसलिए ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्यो सत्रयादि विशिष्ट से सत्रयादि विशिष्टेभ्यो सर्व वेदांत पारक है। वेदांत पारक मतलब है वेदांत को अच्छी तरह पढ़कर समझकर जानकारी के साथ देने वाले लोग अति दुर्लभ हैं। उनमें भी बताया गया है सर्व वेदांत विद कोट्या, ऐसे कोटि वेदांत पारकों में विष्णु भक्तो विशिष्य थे। विष्णु भक्त एक है, इसलिए अभी बताया मैंने मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण। भगवान की भक्त जो होता है अति दुर्लभ है। आपको आश्चर्य होगा कि विष्णु भक्तों के अंदर इतना निपुणता नहीं है। ऐसा नहीं कि मंत्रों का बड़ा उच्चारण करते हैं, याग इत्यादि कर सकते हैं, उनको इतना क्यों बड़ा चढ़ाकर बताते हैं शास्त्र, ऐसे कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है। जब प्रभुपाद जी उत्तर भारत में आए थे, कहीं तो भोपाल में, उज्जैन में, कहीं तो उस समय एक बड़ा सत्र हुआ तो अनेक लोग आए थे उधर। प्रभुपाद जी ने देखा कि अनेक पंडित लोग वगैरह आए हैं। उन्होंने इनको बोला, एक माता जी थी प्रभुपाद के शिष्या, उसको ये श्लोक बोलने के लिए बोला प्रभुपाद जी ने, जो ईशोपनिषद का। तो माता जी चालू कर दिया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ऐसे अमेरिकी माताएं और प्रभु जी यहाँ 4-5 लोग, वो माताएं साड़ी पहने थी, वे धोती कुर्ता पहने थे। वो लोगों ने 2 श्लोक बोला। प्रभुपाद ने बोला वेरी गुड सिट डाउन बोला। तो सब लोगों ने ताली बजाया। भारत के पंडितों को बड़ा आश्चर्य लग गया है, अरे अमेरिकी लोग भी इतना अच्छे तरीके से उच्चारण करते हैं, बोल पाते हैं। सब लोगों ने ताली बजाया। बाद में प्रभुपाद के शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद जी अच्छा है कि आपको बैठने के लिए बोला, हमको 2 ही श्लोक मालूम था पहले, आगे क्या श्लोक आने वाला हमको मालूम नहीं था। ईशावास्यम के बाद क्या आता है उसके बाद? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मागृत सशुद्धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ऐसे चलता हो। लेकिन यही वैष्णव को जब प्रभुपाद जी दक्षिण भारत में एक प्रोग्राम चल रहा था, कुछ ब्राह्मण लोग आकर बोले कि स्वामी जी आपके लोगों का प्रोनाउंसिएशन उतना ठीक नहीं, कुछ सीखना पड़ेगा। प्रभुपाद बोले प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत, लेकिन उनका रिनाउंसिएशन बहुत श्रेष्ठ है। उनके जो वैराग्य जो है, प्रभुपाद बोले ये भक्त कृष्ण के लिए अपने जान दिया है। ये लोग उठते हैं प्रातः काल में कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, रात को सोते हैं कृष्ण कृष्ण नाम लेकर भगवान को झुक कर, और जपमाला हमेशा लेकर जाते हैं। उसमें क्या करते हैं? भगवान का नाम, हरि का नाम जपते हैं। भोजन खाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान का नाम लेकर प्रसाद खाते हैं। कोई घर में आते हैं तो क्या करते हैं? हरि नाम करके स्वागत करते हैं। कोई किसी को विदा देना हो, सन्यासी मंदिर में आए जा रहे हैं तो उनको क्या करते हैं? हरि नाम बोलकर विदा देते हैं। किसी को मिलते हैं, कोई डिवोटी को मिलते हैं, क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। तो ये कृष्ण का भक्त है, हर चीज के साथ वो भगवान का नाम जोड़ देते हैं। हर क्षण हर चीज के साथ जोड़ते हैं। इसके कारण सदा वो भगवान के साथ पसंद करते हैं, ऐसे भक्त। इसलिए विष्णु भक्तों विशेषते बताया गया कि विष्णु भक्त जो है, जो बच्चे जैसे हैं। अभी बच्चा जो है उसके लिए माँ ही सब कुछ है। इस तरह एक श्लोक है, जैसे विष्णु लोग बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, आप ही हमारे शिक्षा हो, विद्या हो, आप ही हमारे द्रविण हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो। ऐसे ये भावना है भक्तों का। तो और ऐसे विष्णु भक्तों में भी एक भक्त होता है जिसको बोलते हैं एकांत भक्त, केवल भक्त, शुद्ध भक्त। उनके बारे में गजेंद्र एक श्लोक में बोलता है, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। वो बोलता है कि एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति,
कंचनार्थम वांछन्ति का मतलब है भगवान को छोड़कर किसी दूसरे चीजों में उनका मन भागता नहीं, दूसरे चीज के पीछे। क्यों? कारण क्या है? कारण बताता है कि भगवत प्रपन्ना, वो शरणागत है भगवान के श्री चरणों में। अरे भगवान के श्री चरणों में शरणागत होने के कारण कैसे एक व्यक्ति के अंदर सब इच्छाएं छूट जाता है? भगवान के श्री चरणों में क्या मिलता है उनको, ऐसे कोई पूछ सकता है। तब बताते हैं भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, ऐसे बताता है। अति अद्भुतम, अद्भुत का मतलब है जैसे भगवान के बारे में तम अद्भुत बालकम अम्बुजेक्षणम, ऐसे बताया गया। अद्भुतम का मतलब है विस्मित करने वाले भगवान के अद्भुत चरित्र है। तद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, भगवान के चरित्र जो है मंगलमय है, अद्भुत है। अद्भुत का कारण है क्योंकि आप देखेंगे हम लोग इस दुनिया में दो पार्टी आता है आपके पास, ए पार्टी बी पार्टी, दोनों में कुछ झगड़ा करके आते हैं आपके पास, दोनों को आप सुनते हो। उसके बाद अब डिसीजन देने के बाद क्या होता है, एक पार्टी आपसे खुश, दूसरा पार्टी ना खुश, क्योंकि एक के साइड में आपको डिसीजन देना पड़ता है, करेक्ट है ना? हाँ, जैसे कोर्ट में भी एक को फाइन डाला जाता है, दूसरे को फाइन मिलता है, तो जिसको फाइन मिल गया वो खुश आपसे, जिसको फाइन डाला आपने वो ना खुश, करेक्ट है ना? लेकिन भगवान का चरित्र इतना अद्भुत है, भगवान के पास जाने वाले व्यक्ति को लाभ ही लाभ है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं। अभी देखिए हिरण्यकशिपु को भगवान ने वध किया, आप सोचेंगे नुकसान नहीं, क्या ये नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान ने वध नहीं किया उनको, वो सीधा पहुंच जाता था नरक में। लेकिन भगवान ने उनको ट्रांसजेंडरल सर्जरी करके उनको उद्धार कर दिया, ही लिबरेटेड है। तो वो तो वापस ऐसे ब्रह्म में जाकर लीन होते हैं ऐसे असुर, जिनको भगवान उद्धार करते हैं। ब्रह्म पद भी कितना ऊंचा है, नरक कितना नीचा है। लेकिन ये दोनों भक्त थे जय विजय, इसलिए उनको जय विजय का पद प्राप्त हुआ, करेक्ट है ना? इस तरह रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथ में, हरे कृष्णा प्रभु, सोफा प्रभु जी बैठ सकते हैं, थोड़ा आप लोग जगह देना, प्रभु जी इधर बैठे बैठे कंफर्टेबल, इधर बैठ सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि भगवान के हाथ से निकलने वाली कुछ भी चीज़ है उसमें किसी भी तरह का अशुभता नहीं है, अमंगल नहीं है, सब मंगलमय। जैसे हमारे पूना मंदिर में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी आई थी, उन दिनों में चौहान करके एक थे, उनके धर्मपत्नी आई थी पुणे में। तो भक्त लोग मेरे पास भागते हुए आए, बोले कि प्रभु जी मुख्यमंत्री के चीफ मिनिस्टर के वाइफ आई है, आप थोड़ा उनको मंदिर दिखाना। तो मैं आया, उनको मंदिर दिखाया पूरा। वो माता जी चलते समय बोला कि मैं स्कूल्स में वो 27 ईयर्स वो हेडमास्टर रही है, वो 27 ईयर्स सर्विस किया है स्कूल के हेडमास्टर के रूप में, वो बच्चों को सिखा। मैंने बोला अच्छा करते हैं, वाइल्ड एजुकेशन सिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद जब देखा उन्होंने राधा वृंदावन चंद्र को, तुरंत उन्होंने पूछा कि अच्छा आप लोग वृंदावन कृष्ण की पूजा करते हैं आप लोग? हमने बोला हाँ। वो बोला हम कृष्ण से हम बहुत नाखुश हैं। मैंने पूछा क्यों? वो बोले कि कुरुक्षेत्र रणभूमि में उन्होंने युद्ध मचा दिया, इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हो गया है। तो मैंने बोला आपको मालूम नहीं, पांडवों को 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं था। कौन? हाँ, दुर्योधन है कि नहीं? हाँ, वो बोली वो सब मालूम है मुझे, मैं भी महाभारत पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, ऐसा बोला। तो आपका मत क्या है? वो बोली दुर्योधन तो बड़ा बदमाश था, मैं भी जानती हूँ, लेकिन पांडव लोगों को तो अकल था। भगवान कृष्ण उनको बोल सकते थे जंगल में 12 साल वनवास हो गया, बाकी जो भी बचा हुआ साल उधर भी बिता दो, अंतिम सांस तक उधर ही बिता दो। आपके अंदर तो वैराग्य है वैसे तो आप लोग युद्ध मत करो और जंगल में ही रह जाओ, दुर्योधन को शासन करने दो, इस तरह से दुनिया में हिंसा नहीं होगा, ऐसे उन्होंने बोला। मैंने बोला माता आपको मालूम नहीं है, अर्जुन ने वही बात बोला कृष्ण को। कृष्ण ने युद्ध करने के लिए क्यों बोला? मैंने पूछा। वो बोली इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ, कृष्ण ने गलती किया, ऐसे बोला उन्होंने। तब मैंने बोला अर्जुन को कृष्ण ने क्या बोला था? देखो
इस रणभूमि में सब सारे सैनिक लोगों का वध भी हो जाएगा। अगर उनकी पत्नियां विधवा भी हो जाएंगी, उन सब विधवाओं को सुरक्षा देगा कौन? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज सब सारे जनता के पिता जैसे ही बनेगा वो। प्रजानाम पितृवत्सलः, ऐसे वो सुरक्षा प्रदान करेगा वो। इसके विरुद्ध अगर दुर्योधन राजा होता, दुर्योधन ने 5 पतियों के समक्ष एक स्त्री को लेके आकर सबके सामने अपमानित करने के लिए यत्न किया उसने। करेक्ट है ना? कितना बड़ा धूर्त हुआ। 5 पति उधर ही बैठे हैं, उनके समक्ष उसका वस्त्र हरण करने के लिए आदेश दे रहा है। इतना बड़ा बदमाश कौन हो सकता है इस दुनिया में है? और उसके प्रजा किस तरह के प्रजा होंगे उसके? यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे धूर्त को राजा के रूप में रखोगे, सारे दुनिया बिगड़ जाएगा। इसलिए अधर्म को मिटाना और धर्म को स्थापन करना, इसलिए तो मैं आया हूँ। इसलिए आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। ये सब समझ आया मैंने। सुनने के बावजूद भी ये माता जी बोल रहे थे आपने जो भी बोला सही है, फिर भी इतने लोगों का हिंसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वही पॉइंट पकड़ते हैं, हिंसा हो गया, हिंसा हो गया। उसके बाद मैंने भागवत को खोला, ऐसे भागवत को निकाल कर एक श्लोक दिखाया उनको। तथैव चान्ये नरलोकवीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। ये श्लोक दिखाया मैंने उनको। उनका शुभ नाम प्रभु जी का? हाँ बट हरे कृष्ण, वेलकम हरे कृष्ण। अभी कौन बता सकते हैं प्रभु जी को क्या बात हम चल रहा है? अभी जो बैठे उनके लिए समझा दीजिए। कौन बोलेंगे? माइक लीजिए, उनके अंतर दे पाएगा। और एक माइक क्या प्रसंग चल रहा है उनको बता दीजिए संक्षिप्त। अभी तक मैंने जो बोला इसका तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उनको लाभ हो जाएगा। अभी तक संक्षिप्त रूप में कैप्सूल में बता दीजिए मैंने आज कैसे चालू किया, कभी तक किधर तक आया हूं मैं, बता देना। You can stand here. हरे कृष्ण। प्रारंभ में प्रभु जी ने बताया कि कैसे हम विष्णु की आराधना जो करते हैं। मैं बताता हूँ, प्रभु जी की स्टोरी बताई थी। द्वंद्व के ऊपर भगवान क्या बताते हैं? जो द्वंद्वों के परे होकर जो व्यक्ति भगवान का आराधना करता है वो आसान से भगवान का प्राप्त कर लेता है, वो बोला। उसके बाद शीत उष्ण के बारे में बोला। क्या बोला मैंने? मार्गशीर्ष महीना। मार्गशीर्ष महीना कृष्ण को जैसे प्रिय है, वैसे जैसे दामोदर महीना राधा रानी को प्रिय है, वैसे ही मार्गशीर्ष महीना कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। प्रभु जी ने अपने बचपन की कहानी बताई कि कैसे वो बचपन में सुबह 3 बजे उठ के जाते थे हर दिन मंदिर, विष्णु के मंदिर में जाते। नहीं सब, और सारे गांव के सारे वरिष्ठ लोग और बच्चे सब, और उनमें ट्रांसजेंडर कंपटीशन होता था। एंड देन प्रभु जी ने बताया कि वो मंत्र उच्चारण करते थे ब्राह्मणास वहाँ पे, और फिर वो मंत्र वो जब प्रभु जी बचपन में भी करते थे लेकिन मीनिंग नहीं पता था। जब वो इस्कॉन में आए तब उन्होंने मीनिंग जाना और वो मीनिंग बताया कि वो बात मैंने बाद में बताया। मैंने बताया भगवान के लिए अलग अलग वाहन होता है। हर दिन शाम को जुलूस चलता था और सुबह के समय हम लोग फूल लेकर अर्पित करते थे भगवान को, और आंडाल तिरपावे बोलते थे लोग, हम सुनते थे, कथा भी सुनते थे, कीर्तन भी करते थे और वापस आते थे। उसमें बहुत आनंद लुटते थे हम लोग उसमें। तो क्यों ये उदाहरण दिया मैंने? ठंडी के मौसम में भी हमें जल्दी, हाँ वो पॉइंट है। इसलिए देखिए स्वेटर पहन कर भी आ गए प्रभु जी। ऐसा नहीं कि सोचा कि ठंडी बज रहा है। यही पॉइंट है कि हम लोग शीत उष्ण को देखना नहीं चाहिए। यह दुनिया ऐसा दुनिया, इधर द्वंद्व होगा ही। द्वंद्वों के बीच में रहते हुए भी भक्ति करते जाना चाहिए। गजेंद्र के पांव पकड़ने के बाद भी वो भगवान को अर्चना किया उसने। ऐसा नहीं कि भक्ति को छोड़ दिया। भगवान को बोला नहीं क्या है, कोई पांव पकड़ रहा हम भक्ति कैसे करेंगे, कोई कुत्ता काट रहा है पांव में मैं माला कैसे जपूंगा, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। उसको मगरमच्छी पकड़ा है फिर भी उन्होंने अर्चना की भगवान को। द्वंद्वों के बीच में रहते हुए, द्वंद्वों को ना परवाह करते हुए जो भक्ति करता है उसको ही भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए उदाहरण दिया मैं ठंडी का, ठंडी का मौसम का उदाहरण दिया पहला। तो वो होने के बाद मैंने क्या बोला आगे पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोला किसको मालूम है? इसके आगे ये
शीत उष्ण के बारे में बोलने के बाद आगे का पॉइंट क्या बोला है? हाँ, कनेक्शन क्या था उसके आगे है? भोपाल और उज्जैन आया था। हाँ, करेक्ट। हाँ, वो उदाहरण के रूप में दिया मैंने, लेकिन कनेक्शन क्या था? वो फर्स्ट पॉइंट के आगे क्या बताया मैंने? मैं बताया कि भक्तों को, मैं बता रहा था कि भक्ति जो होता है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये भक्ति मार्ग हम लोग अपनाते हैं। साधारणतः लोग जो हैं वो भक्तों को सस्ता लेते हैं, करेक्ट है ना? और जो मंत्रों का उच्चारण करता है उनको बहुत आदर देते हैं। लोग सोचते हैं कि कर्मकांड इत्यादि करने वाले उसको बहुत आदर देते हैं लोग, करेक्ट है ना? कोई एकदम ऊंचे स्वर में मंत्र का उच्चारण करता है तो लोग उनको बहुत प्रशंसा करते हैं, करेक्ट है ना? तो इसके संबंध में मैंने बताया कि क्यों भक्तों को बढ़ावा दिया गया शास्त्र में। तब मैंने एक श्लोक और किया, कैंसर मुक्ता नाम अभिसिद्धा। No stop, you don't have to say. You can say that 1 out of crore. हाँ, तो प्रभु ने बताया कि कैसे जो I can hold it like this. जो ब्राह्मणास होते हैं, जो उनमें हजारों ब्राह्मण अच्छे से मंत्र उच्चारण करते हैं, लेकिन वो मंत्र का गहराई में नहीं जाते। और उसमें से एक ब्राह्मण जो होता है, लीडिंग ब्राह्मण, जैसे 10-12 ब्राह्मण होते हैं, उनमें एक लीड करता है। तो लीड ब्राह्मण होता है जो गाइड करता है सबको कि ऐसे मंत्र उच्चारण करो, स्वाहा करो। फिर दैट ब्राह्मण इज ग्रेटर देन, वो ब्राह्मण उत्कृष्ट है वो ब्राह्मण से जो मंत्र आहुति देते हैं यज्ञ में। फिर प्रभु जी ने बताया कि कैसे वो ब्राह्मणास भी वैसे हजारों ब्राह्मणास में एक वेदांत पारिक होता है जो कि उन सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि वो वेदांत का सार जानता है। और ये सारे ऐसे हजार वेदांत के सार जानने वाले ब्राह्मणों में से वैष्णव जो है वो सबसे उत्कृष्ट है, विष्णु की आराधना करने वाले उत्कृष्ट है। ना प्रभु जी ने बताया कि इसमें ये सभी हो सकता है। वैष्णव में भी ऐसे वैष्णव में कि कृष्णा की आप शुद्ध भक्त जो होता है वो हजारों में एक है, हजारों में एक है। हाँ, वेरी गुड। और उसमें बताया कि कैसे कृष्ण, हाँ, ये पॉइंट अभी तक करेक्ट बोल दिया आपने। तो उसके संबंध में एक श्लोक बोला मैं, ये जो नारायण पर ये श्लोक बोला, मुक्ता नाम अभिसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि। हाँ, मैंने कोटि मुक्त पुरुषों में, सिद्ध पुरुषों में एक वैष्णव एक होता है। हाँ, और इसलिए वैष्णव कितना दुर्लभ है ये बात मैंने कहा, करेक्ट है ना? तो ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट होने के बाद मैंने क्या पॉइंट चालू किया उसके आगे? हाँ, तब मैंने बोला कि इसलिए कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ चीज़ है, सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। तो तब वो पॉइंट उन्होंने बोला जो उज्जैन में उत्तर भारत में जब एक माता जी को प्रभु ने बोला, कौशल्य माता जी, उनको बोला कि तुम विश्व परिषद बोलो। तो उच्चारण क्या उन्होंने, कुछ लोगों ने प्रशंसा की अमेरिकी लोगों को, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ लोगों ने उनकी उच्चारण उनको अच्छा नहीं लगा। बोले कि आपके जो डिसेबल्स, अमेरिकन डिसेबल्स हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन उतना ठीक नहीं है, उनको सिखाना पड़ेगा। प्रभुपाद बोले प्रोनाउंसिएशन में नॉट भी ठीक नहीं हो सकता है, उनका रिनाउंसिएशन ठीक है, ऐसे बोले, करेक्ट है ना? तो प्रभुपाद बोले कि इन लोगों में त्याग भावना बहुत है भक्तों में, हाँ, जो जुड़े हैं भक्ति में। तो उसके संबंध में मैंने उदाहरण दिया, एवरीथिंग दे डू इन रिलेशन टू कृष्णा। जैसे हर चीज जो भक्त लोग करते हैं वो कृष्णा के संबंध में होता है। कि जैसे कोई घर पे मेहमान आते हैं तो हम हरि नाम करते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम प्रभु का नाम लेते हैं, कई सन्यासी को विदा करते हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं। तो हर संबंध में हम भगवान को सुबह उठते ही क्या करते हैं? सुबह उठते भगवान का नाम लेते हैं, सोते समय भगवान का नाम लेते हैं, मतलब हर कार्य के साथ भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए भक्त लोग स्पेशल है, क्योंकि वो कैसे हैं? वो एक उदाहरण दिया मैंने, किसी को याद है? एक बच्चा हमेशा माता पिता की गोद में रहता है, इसलिए वो सुरक्षित अवस्था में है, करेक्ट है ना? माता पिता अपने को बचाने से भी ज्यादा क्या करेंगे वो बच्चे को। आपने देखा अगर एक कुत्ता, एक छोटा बच्चा पपी उसको हुआ है, पपी के निकट कोई जा नहीं सकता, मालूम है आपको? इस तरह अगर कोई गाय बछड़ा दिया है तो बछड़ा के निकट जाओ, बड़ा डेंजर है, वो सीख लेकर मारेगा आपको, है? क्योंकि गाय अपने बछड़े को इतना प्रेम करती है, उसको लगता है कि अभी ये बहुत कोमल है, इसको कोई छूना भी नहीं चाहिए, है? इस तरह भगवान की गोद में रहने वाले भक्तों को भगवान अपने जैसे पलक आंखों को सुरक्षा देता है, इस तरह भगवान उनको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए भक्त लोगों का स्थिति को बहुत स्पेशल बोला गया, समझ गए ना आप लोग? तो एक श्लोक बोलाया आपको, त्वमेव माता,
प्रभुजी ने बताया त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्यां धरिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ही हमारे सब कुछ है और भगवान ही हमारे माता पिता है, भगवान ही हमारे बंधु बांधव है, भगवान द्रविण है, हमारी विद्या है, भगवान सर्वस्व है भक्त के लिए। भगवान। इस तरह अगर कोई जीव इस भावना के साथ जी सकता हो, वो कर्मी ज्ञानी योगी सबको पार कर देता है, सबके ऊपर हो जाता है वो। हाँ, वेरी गुड, हरि बोल। सब याद किया ना, बहुत बढ़िया। But there's one seat waiting for you there. You remove the mridanga. Is Badri Vishal. He's Badri Vishal, Hare Krishna. So, ये परिवार में 5 भाई हैं। तो एक भाई फॉरेन गए ना, एक भाई बाहर आउट ऑफ स्टेशन है वो, लेकिन 4 भाई हैं। कौन कौन 4 भाई हैं? पहला वाला प्रभु जी पहले हैं, नारायण जी पहले, एंड आप सेकंड है। ये दयानिधि के ये सुपुत्र वो आए नहीं। अच्छा, दयानिधि का दयानिधि के पुत्र जी आए। हाँ, करेक्ट। बद्री थर्ड है, फोर्थ करेक्ट है। थर्ड वन इज दयानिधि। हाँ, दयानिधि बाहर का। हाँ, उनका बेटा आए हैं। हाँ, हाँ, राइट। फिफ्थ वन इज करेक्ट। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत साल के पहले एक भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इधर आना था। देर होकर मैं आ पहुंचा, लगभग 11 बजे आया। लेकिन मैंने सोचा सब लोग सो गए होंगे। मैंने क्या सोचा, घर पहुंच जाएंगे, जो भी जागरण रखा है 11 तक, उनको बोलेंगे कि सारी लेट हो गया करके बोलकर 2 मिनट बैठकर हरे कृष्ण बोलकर निकलेंगे, सोच रहा था। 11 बजे आया, देखा सब लोग जागे हैं, सबके सब जोरदार नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, और मैंने सोचा अरे आप लोग सोए नहीं? बोले कि सोएंगे कैसे, पहले भागवत से सुनना है कुछ हमको। तो सब लोग जागरण रखे। उसके बाद कथा भी हुआ, 40 मिनट का कथा किया मैंने। उसके बाद भागवत वितरण हुई। सबके सब 5 भाई थे, उस समय याद है मुझे, आई केम वंस, बहुत सालों के पहले। तो हम बता रहे थे कि इस तरह भगवान के भक्त इसलिए दुर्लभ हैं क्योंकि भगवान के अति प्रिय हो जाते हैं, भगवान के लिए अपने जान देते हैं, अपने हृदय दे देते हैं भक्त लोग हैं। भगवान को अपने हृदय देने वालों को ही भक्त का नाम से कहते हैं। The devotees of the Lord are those who have given their hearts to the Lord. भगवान बोलते हैं तुमको कुछ नहीं देना मुझे, तुम्हारे हृदय को छोड़कर। हम बोलते हैं मैं सब कुछ दे दूंगा, मेरे हृदय मत मांगिए। जैसे इस दुनिया में इंसान कोई डोनेशन देता है, कोई फूल देता है, कोई फल देता है, कोई कुछ काम करके देता है, लेकिन भगवान बोलते हैं ये सब ठीक है, लेकिन सबके पीछे भगवान क्या चाहते हैं? यू गिव योर हार्ट, मत चित्ता मत गता प्राणा। इसलिए भगवान के भक्त प्रसिद्ध है। तो उसके बाद मैं बता रहा था कि भगवान जो होते हैं उनके कार्य जो होते हैं उसमें किसी भी तरह का अमंगल नहीं है। भगवान के पास जाने वाला होता है। हम में और भगवान में बड़ा फर्क है। अगर हमारे पास 2 पार्टी आता है, ये पार्टी बी पार्टी है, हम कुछ निर्णय देते हैं तो एक पार्टी खुश, दूसरी पार्टी ना खुश। लेकिन भगवान के पास आने वाले दोनों पार्टियों को लाभ है। उदाहरण के लिए भगवान ने रणभूमि में, कुरुक्षेत्र रणभूमि में करोड़ों लोग मरे उसमें, लेकिन सब लोगों को भगवत पद, जो परम पद प्रदान किया भगवान ने। ऐसे एक श्लोक बताता है, तथैव चान्ये नरलोक वेरा। वो एक उदाहरण बता रहा था कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी आई थी, उन्होंने देखा हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो सोच रही थी कि कृष्ण ने युद्ध मचा दिया कुरु पांडवों में। मैंने उनको एक श्लोक दिखाया, बोला कि युद्ध तो हुआ, करोड़ों लोग तो मरे, लेकिन सब लोगों को परम पद प्राप्त हो गया। उन्होंने पूछा ऐसा है क्या, किधर पता है? तो मैंने शास्त्र का प्रमाण दिखाया, 2 श्लोक दिखाया उनको, और एक श्लोक है हताहा गताहा स्वरूपम, ऐसे एक श्लोक है, वो भी दिखाया उनको। हता मतलब मारना, गता मतलब गए किधर, स्वरूपम, अपने स्वरूप प्राप्त हो गया उनको। क्योंकि भगवान के हाथ से होने वाले चीज में मंगल। तैसे भी प्रभु रामचंद्र के पद धूलि पढ़कर एक पत्थर भी अहिल्या बन गई, करेक्ट ना? इस तरह भगवान के हाथ से होने वाले चीज मंगल ही होते हैं। वो माता जी इसको देखकर इतना आश्चर्यचकित हो गई, उन्होंने बोला तुरंत एक भागवत को ऑर्डर कर दिया। बोला कि हमको भागवत चाहिए अभी, है भागवत पूरा लेना है। हमको ये मालूम नहीं था, हमने महाभारत पढ़ा था, लेकिन ये जो भागवत में बताया गया अद्भुत रहस्य हमको मालूम नहीं थी। तो इस तरह अभी कालिया का दमन हुआ, आप लोग जानते हैं। उसमें
सब लोग कुछ थे, यशोदा, नंदा, गोप गोपियां, गाय बछड़े, हिरण मोर, सब कुछ थे। आसमान में देवता लोग भी नाच रहे थे, खुश होकर फूल की वर्षा कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति कुछ नहीं था। कौन? नागपत्नी भी कुछ थी, क्योंकि उन्होंने भी प्रार्थना की भगवान को। एक व्यक्ति कुछ नहीं था। गरुड़ क्यों कुछ नहीं होगा? वो तो गरुड़ भी कुछ था कि भगवान ने अच्छी तरह दमन कर दिया इसको, कालिया को। वो भी कुछ थे। हाँ, खा लिया, करेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर ही नाच रहे ना भगवान। हाँ? उसको बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि मानो धरती ही ऊपर रख दिया गया है। हाँ? क्योंकि भगवान के पेट में सारे ब्रह्मांड होते हैं, तो इतना बार बढ़ गया, उसको लगा कि मैं मर ही जाऊंगा आज। ऐसे उसको लगा, बहुत बुरा लगा उसको। लेकिन बाद में नागपत्नी आई, ये प्रार्थना की, बोला कि लगता है कि कालिया अभी नम्र बन गया है। ऐसे ना वो देखा कि उसको स्मृति आ गया है। बोला कि नारायणम तमरणम शरणम जगाम, ऐसे एक श्लोक आता है। ये तो नारायण ही नाच रहा है मेरे सर के ऊपर। मुझे मालूम नहीं था, मैंने सोचा कि ये नन्ना मुन्ना बालक सोचा मैंने, ये कोई छोटे बालक नहीं है, साक्षात नारायण है, नाच रहे हैं। नारायणम तमरणम शरणम जगाम, मैं अभी शरण जाता हूँ। ऐसे बोला नहीं, उसके मन में ऐसे विचार उठा। लेकिन कौन विचार जानने वाले होते हैं? हमारे मन की विचार भगवान, परमात्मा। भगवान जान दिया, सोच ले भगवान ठीक है, तुम्हारे अंदर नम्र स्वभाव आ गया, मैं उतर जाता हूँ। तब उतर गए भगवान। तब कालिया देख रहा था, आईने में देखा इतना खून बह रहा है जबड़े से, सर से टूटा, इधर टूटा फूटा। तब भगवान ने उसको बोला, कालिया मैं क्यों तुम्हारे ऊपर नाचना पड़ा मुझे? क्योंकि तुम विष फैलाकर यमुना को दूषित कर दिया, गोप बालकों को मार दिया, ऊपर उड़ने वाले पंछियां भी मरकर यमुना में गिर पड़े, इधर सारे माहौल को तुमने इतना जहरीला बना दिया, पेड़ पौधे जब काले काले होकर राख बन गए, तुमने इतना उत्पात मचाया। माँ यशोदा रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, गोप गोपियां रो रहे हैं, सब गाय बछड़े डर रहे हैं, कोई निकट नहीं आ सकता, कोई पानी नहीं पी सकता है यमुना में, इतना उत्पात मचा दिया तुमने। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, तुमको रोकना पड़ा। इसलिए कैसे रोका जाए, तुम तो सुनने वाले नहीं है, नाच कर रोकना पड़ा मुझे। इसलिए मैंने ऐसे किया। फिर भी तुम चिंता मत करो कि तुम्हारा सर टूट गया, जबड़े टूट गए, सब ठीक कर दूंगा एक क्षण मात्र में। ऐसे बोलकर भगवान अपने अमृत की वर्षा होने वाली हस्त कमल से उसको स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसके सब जिधर भी टूटा फूटा था सब रिपेयर हो गया उसका, कालिया का रिपेयर कर दिया भगवान ने। कालिया खुश हो गया, क्योंकि खराक भी ठीक हो गया और दर्द भी चला गया। तब कालिया भगवान के फ्रेंड बन गया। बोला उसने भगवान को, आप इतने अच्छे हैं, मैं तो निकल जाऊंगा यमुना से, लेकिन जब चाहिए आप बुलाएंगे, फोन कर दीजिए, हम आ जाएंगे वापस। ऐसे ही बोलकर वो कालिया गया प्रेम से। तो कालिया कुछ था, यमुना भी कुछ थी, नंद बाबा यशोदा कुछ थे, सब गोप गोपियां, वृंदावन के सब जानवर सब खुश हो गए। इस तरह भगवान के कार्यकलाप ऐसे होता है कि सब जीवों को वो खुश करते हैं, सबके लिए भलाई है। जैसे बलि महाराज को भगवान ने उससे 3 पाँव मांगा था, आप लोग जानते हैं, करेक्ट है ना? लेकिन वो बालक रूप में आए थे, एक बट्टू बावन, 3 पाँव मांगा उन्होंने, लेकिन क्या ले लिया? सारे ब्रह्मांड को उन्होंने त्रिविक्रम बनकर 2 पाँव में उन्होंने ऊपर और अधोलोकों को माप लिया, 2 पाँव में। अब तीसरा पाँव रखने के लिए जगह नहीं था। तब ये जो थे हमारे शुक्राचार्य, वो बोले, अरे मूर्ख राजा, तुमको बोला था कि ये तो साक्षात विष्णु आया है, इसको दान मत दो, इसको भगा दो, उसको बोलो कि मैं मन बदल गया, मेरा देने की इच्छा नहीं है। बोल सकते थे, तुमने मेरी बात सुना नहीं है। ऐसे वो उसको डांटा, गुरु डांट रहे थे और मिनिस्टर लोग बहुत नाराज थे, प्रजा सब रो रही थी। उनकी धर्मपत्नी थी विंध्यावली, वो बोले कि हे भगवान, आप तो सब धरती सब भूमि के आप स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम हैं, और मेरे पति जैसे मूर्ख लोग सोचते हैं कि वो आपको दान दे सकते हैं। कौन आपको दान दे सकता है? सब भूमि तो आपके हैं,
ऐसे वो भगवान को गुणगान कर रही थी, इनको कोस रही थी। तो ऐसे परिस्थिति में कौन है पुरुष अपने जान बचा कर रख सकता है? कोई भी पुरुष जान खो बैठेगा, वो रोएगा, नहीं तो बेहोश होकर गिरेगा, है कि नहीं? लेकिन बलि महाराज उन्होंने क्या बोला, जिस क्राइसिस में, ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो आया मेरे जीवन में, इसमें मैं याद करता हूँ मेरे दादाजी, उनका नाम क्या है, वो बोले कि मेरे दादाजी जो भगवान के महान भक्त थे, वो उनके अनुसार भगवान विष्णु नारायण वो प्रभु हैं, सब जीव उनके दास हैं, तो सब संपत्ति उनका ही है, इसलिए उनको शरण जाना ही मेरे लिए उत्तम है। तब उन्होंने भगवान को एक श्लोक बोला, पुंसाम श्लाघ्यतमां मन्ये दंडमर्हत्तमर्पितम् यम न माता तथा भ्राता सुहृदश्चैव दिशन्ति। बोलते हैं कि इस दुनिया में माता भ्राता कभी दंडित करते हैं एक बच्चे को, अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो, लेकिन बच्चे को मालूम है कि उनकी भलाई के लिए ही दंड देते हैं वो। इसी तरह भगवान आपने जो कथा कथित दंड दिया मुझे, ये क्या दंड है? आप तो प्रेम का रूप है, आपसे जो भी निकलता है प्रेम ही निकलता है। मेरे जैसे मूर्ख राजा लोग सोचते हैं कि हम तीनों लोगों के अधिपति हैं, वैसे तो ये सब लोग आपके ही हैं। आपने दिया, आपने लिया, खोया, हमने कुछ खोया नहीं, आपने पाया नहीं कुछ। अभी गंगा से कोई एक लोटा पानी ले लिया, वो भागता है, उसको क्या नुकसान है गंगा को? अगर एक व्यक्ति लोटा में पानी लेके आकर गंगा में मिला देता है, गंगा को क्या लाभ हुआ? गंगा को लाभ भी नहीं, फायदा भी नहीं, है ना? इस तरह एक व्यक्ति आया इस्कॉन मंदिर में, सब दर्शन इत्यादि लिया, तो एक भगवत गीता देखना था, उसको देखा, भक्त लोग दिखा रहे थे, अचानक वो चुपके से भाग गया, पैसा नहीं दिया। भक्त लोग बहुत नाराज हो गए, तो प्रभुपाद जी को शिकायत किया कि वो भक्त कभी कभी ये आदमी आता है इधर, अभी ये चोरी करके भाग गया। प्रभुपाद ने बोला लकी थीफ, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। क्या बोला? लकी थीफ। क्यों लकी हो? कारण क्या है? हाँ, वो सोच रहा है कि मैं भगवान के गीता को चोरी कर लिया, लेकिन उसको मालूम नहीं भगवान क्या करेंगे उसको अभी। क्योंकि मॉस्को में एक सत्य घटना हुई, एक चोर घर के दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और घर वाले सब दूसरे कमरे में सो रहे थे, उधर खोल नहीं पाया दरवाजा को, बहुत थिक दरवाजा था, एक ही कमरे के अंदर जा पाया। उस कमरे में पैसा कुछ नहीं था, इधर उधर घूम घूम कर देखा, मिला ही नहीं, तो सिर्फ ये किताब मिला, भगवत गीता था। सोचा कि अरे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो लेके जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम किताब को ले लो, बेच देंगे तो कुछ मिलेगा। तो किताब को उठाकर गया अपने घर में। घर में जाने के बाद रात को भोजन खाते समय देखा क्या किताब है, तो कवर में देखा कृष्ण है, अर्जुन है, अर्जुन के हाथ में क्या है? धनुष बाण है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इसके हाथ में भी धनुष बाण है, हो सकता है इसमें कुछ विद्या सिखाया गया है, कैसे लड़ाई करना, कैसे ये करना। देखते हैं करके खोल कर पढ़ना चालू हुआ, इतना अच्छा लगा उसको, सो ही नहीं रहा था वो। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, पढ़ता गया। पत्नी आई, बोले कि आपको तो नाइट ड्यूटी के लिए जाना है, क्योंकि चोरी करना है ना। हाँ, क्या बैठ कर पढ़ रहे हैं आप? वो बोला आज मैं छुट्टी लिया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ते गया, पढ़कर इतना गंभीर बना, 2 ही दिन में पूरा किया, वो मंदिर में जाकर ज्वाइन कर लिया। वो मॉस्को में ऐसा हुआ एक व्यक्ति का घटना। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि लकी थीफ, अगर कोई गीता लेकर भी भागता है उसको कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि वो भगवान को ही लेकर भाग रहा है, भगवान को अच्छा ही करेंगे, उसको बुराई नहीं होने वाला। इस तरह बलि महाराज को भी सब लोग होने के बाद बलि महाराज बोला आपसे क्या बुरा निकल सकता है, आपसे जो भी निकलता है अच्छा ही निकलेगा। इस तरह बोलकर बोला कि मेरे दादाजी के पद चिन्हों में चलते हुए मैं आपको घोषणा करता हूँ कि 2 पांव आपने रख दिया, तीसरे पांव के लिए जगह नहीं। आपने बोला कि मैं वचनबद्ध नहीं रहा, अभी मैं वचनबद्ध रहूंगा, क्योंकि जमींदार जो होता है वो जमीन से अलग होता है। तो जमीन तो दे दिया मैंने, लेकिन ये जमींदार जो है उसका सर बाकी है। तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, आप मुझे ही ले लो।
आप आपकी सेवा में लगाओ। इस तरह मेरे वचन को मैं तोड़ूंगा नहीं, वचनबद्ध रहूंगा मैं, इस तरह बोलकर अपने सर दिखाया। भगवान इतने खुश हो गए हैं वामन देव, उनके पद कमलों को उनके सर के ऊपर रखा। धूल जब पड़ा, बलि इतना धन्य हो गया कि उसका नाम 12 महाजनों में एक हो गया। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्मो, बलि, वयासकिर्वयम् नाम आ गया उनका। उसमें इतना शुद्ध भक्त बन गया क्षण मात्र में भगवान के धूल पाकर, क्योंकि भगवान के चरण से गंगा बहती है। इस तरह भगवान के धूल ही पड़ेगा किसके सर में, सब पाप मिट जाता है। उसके असुर कुल में जो जन्म आता है, उस असुर कुल की जो भी दूषण हो वो सब मिट गया। इतना नहीं, भगवान ने बोला हे बलि तुम शुद्ध भक्त बन गए, अभी जो ले रहा हूँ तुमसे धन संपत्ति इत्यादि इंद्र को देने के लिए, अभी अगले जन्म में तुमको वापस लौटा दूंगा, क्योंकि तुम इंद्र बनोगे अगले जन्म में। तो भगवान ने बाद में इंद्र बनाया उनको, और अभी उनको बिल स्वर्ग करके एक राज्य दिया। भगवान खुद ही उधर एक द्वारपालक बने। ऐसे भागवत में पढ़ते हैं। भगवान द्वारपाल ही नहीं बने, द्वारपाल का ड्यूटी भी किया उन्होंने। एक बार रावण आया बिल स्वर्ग को देखने के लिए, क्योंकि किसी ने बोला रावण को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है बिल स्वर्ग। बिल स्वर्ग नीचे है धरती के, ये जो अतल सुतल महातल इसमें आता है वो। तो रावण को इच्छा था कि उधर क्या ऐश्वर्य है, थोड़ा लूट कर ला सकता हूँ मैं, तो उधर जो भी राजा हो उसको पराजित करके मैं ले लूंगा उसको। ऐसे सोचकर रावण ऐसे थोड़ा एक शोधन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आया उधर। दरवाजे पर जब आ पहुंचा, वामदेव ने देखा कि गलत नजर डाल रहा है बिल स्वर्ग में। तो भगवान ने अपने पांव से ऐसे एक लात मारा रावण को। रावण उड़ते हुए गया जाकर लंका में जाकर गिर पड़ा हुआ। ऐसे पढ़ते हैं भागवत में। तो मैंने सोचा भगवान ने सिर्फ द्वारपाल का नौकरी ही नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ड्यूटी को भी निभाया भगवान ने। लेकिन लगता है कि वामदेव सब ड्यूटी अपने पांव से ही करते हैं। पहले पांव से माप लिया ऊपर का और नीचे का, अभी पांव से ही एक लात मार दिया किसको, रावण को। इस तरह बलि को क्या लाभ हुआ, नुकसान हुआ? लाभ ही हुआ। जैसे अगर एक माँ बच्चे को देखती है कि मोबाइल लेकर वो बात करने के लिए इच्छा करता है, लेकिन उसके सर गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चे का जो स्कल होता है एकदम नरम होता है, इसलिए माँ सोचती है कि इसके लिए नुकसान करेगा। मोबाइल से बात करेगा तो गर्म हो जाएगा। तो क्या करती है, उसको अगर छीन लेगी वो क्या करेगा, छोड़ेगा वो? आजकल देखिए, अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में, एक बच्चा रो रहा था कार्यक्रम के बीच में। तो माँ सोच रही इसको शांत कैसे किया जाए। तो मैंने वो माँ को आइडिया दिया, मैंने माता जी आपको एक ही चीज़ करना है, थोड़ा इसे हिलाइए उसको। हिलाने से बच्चे शांत होते हैं। क्योंकि मैंने मेरे माँ को देखा कैसे बचपन में हमको हिलाते थे, हिलाने से बच्चे काम। और एक शांत करने का तरीका है, बच्चे को डर 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 करना है, आपको मालूम है? हाँ, वो करेंगे बच्चे शांत होता है। और बूढ़े लोग बहुत ये इसमें पड़ जाते, उनको टेंशन होता है उससे, आवाज मत करो, इरिटेट हो जाते हैं, है ना, उनका अच्छा नहीं होता। बच्चे को अच्छा लगता है, देखा आपने, डर 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 करो। अभी क्लास में डर डर नहीं कर सकते क्योंकि क्लास चलने वाला है ना, इसलिए माता को क्या बोला, नहीं मोबाइल नहीं, मैं मोबाइल नहीं बोला, आप उसको हिलाइए बोला। लेकिन वो माता जी बोल रही थी, प्रभु जी आज के बच्चे हिलाने से शांत नहीं होते, उनको मोबाइल चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला। हाँ, वो माता जी बोली, ऐसे बोली वो, ये कलयुग के बच्चे हैं, कलयुग में जन्म लिया बच्चे हैं, इनका मोबाइल चाहिए तब शांत होते हैं। उस जमाने में हम लोग शांत हो जाते थे हिलाने से। तो इस तरह अगर बच्चे हट करते हैं, अगर मोबाइल को छीन लिया तो रोएंगे ना वो। तो एक माता क्या करती है, मोबाइल को ले लेती है, लेकिन उसके हाथ में एक ये मोबाइल दे देती है। मोबाइल नहीं है, वो डब्बा है, इसके अंदर पेंसिल पेन वगैरह रखते हैं, लेकिन मोबाइल जैसे दिखता है। बच्चे को भी धोखा मिलता है, माँ धोखा ही दे रही है, लेकिन वो सही ढंग से देखा जाए तो धोखा है कि नहीं? धोखा नहीं है वो, क्योंकि बच्चे को लाभ दे रही है, नुकसान कर रही है। क्या बोलिए, आ गया है। और मोबाइल को ऊपर रख देती है, फ्रिज के ऊपर, टेबल बीरो के ऊपर। बाद में जब बड़ा हो जाएगा बच्चा तब देती है वापस, जब उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।
तब देती है। इसी तरह भगवान ने बोला अभी मैं धन संपत्ति को ले लूँगा और बाद में दे दूँगा तुम जब इंद्र बनोगे। तो इस तरह भगवान के पास जाने वालों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। तो भक्त लोगों को इस बात के ऊपर अटूट विश्वास है, वही लोग भक्त बनते हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसे भगवान बताते हैं। श्रद्धा जिनमें अंदर है, जिनके अंदर है, वो भक्त बनते हैं। भक्तों का सबसे बहुत बड़ा धन है श्रद्धा उनमें, भगवान के लिए श्रद्धा। और इसके कारण भगवान की सेवा में ही तृप्त हैं भक्त लोग, किसी भी चीज़ का अपेक्षा नहीं करते हैं भगवान के भक्त लोग। तो वो लोग इसलिए द्वंद्वों से ऊपर रह सकते हैं। इसके एकदम विरुद्ध जो भक्ति में नहीं जुड़े हैं वो लोग द्वंद्वों में आसानी से पड़ जाते हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको भागवत से। तो जब विवाह हुआ देवकी और वसुदेव का, विवाह का माहौल तो बहुत सुंदर माहौल होता है, सब लोग आकर भेंट देते हैं, बैंड बजता है, बहुत म्यूजिक चलता है, सब लोग बहुत एकदम आनंदमय वातावरण है उसमें रहते हैं। तो तब कंस ने सोचा कि मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को, मेरे बहन को मैं कितना प्रेम करता हूँ। इसलिए उन्होंने घोड़े जो रथ में बैठकर दोनों को बिठाया, खुद ही रथ चलाने लगा, है ना, सबके सामने। तब जब उन्होंने आकाशवाणी सुना कि हे मूर्ख कंस, कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, जब सुना उसने तत्क्षण उतर गया, तुरंत अपने बहन के बाल पकड़ने लगा और तुरंत हाथ में तलवार उठा लिया। तो तब देवकी गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। उस समय वसुदेव ने सोचा कि परिस्थिति में क्या किया जाए। देखिए भागवत में ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस जो हमारे जीवन में होते हैं उनका वर्णन प्राप्त होता है। तो हमारे पुणे के एक भक्त ने प्रवचन दिया इसके ऊपर। उन्होंने ऐसे एक हेडिंग दिया था, डेथ ऑन अ वेडिंग डे। किसी को मालूम नहीं कि क्या उस प्रवचन में बोलने वाले हैं। वो हाल भर गया उसने, क्या क्योंकि सस्पेंस हो गया ना, डेथ ऑन अ वेडिंग डे ऐसे। हाँ था उस दिन यही कथा बोला उन्होंने, वसुदेव देवकी कंस का बोला। तो इस परिस्थिति को अंग्रेजी में बोलते हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी वसुदेव हाथ में दूसरे तलवार ले लिया उन्होंने, क्या होता था उधर, कंस के लोग उनको गिरफ्तार करते थे। उसके बाद देवकी का भी वधू होता था और उसके बाद कंस का भी। अगर वसुदेव उधर से भाग गए, ये सही है गलत है? अभी भी विवाह हुआ है, क्या पत्नी की सुरक्षा देना पति का कर्तव्य है? नहीं तो भाग जाना, भागना फ्लाइट है, झगड़ा करना फाइट। तो ऐसे परिस्थिति था। उन्होंने सोचा कि दोनों गलत है, भागना भी नहीं चाहिए, तलवार भी नहीं उठाना चाहिए। तो शांत होकर उनको उपदेश दिया। तो आप लोगों के जीवन में भी ऐसा परिस्थिति खड़ा हो सकता है कभी। जैसे आप एक कंपनी में काम करते हो, आपके नया बॉस आया है, आपको बहुत काम करवाता है, 16 घंटा 15 घंटा, आपको लगता है कि इतना तकलीफ दे रहा है, मैं भाग जाऊँ इधर से। तो आपकी पत्नी बोलेगी भागना नहीं है नौकरी से, चलो नौकरी करके पैसे लेके आओ, नौकरी छोड़ो मत। क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं बोलेगी कि इतना बहुत तकलीफ हो रहा है क्या, छोड़ दो नौकरी, कोई बोलेगी नहीं। और कंपनी में रहो तो आपको तकलीफ हो रहा है, बहुत काम कसरत करना होता है। तो अगर आप पास को एक तमाचा दे दिया तो क्या होगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। वो फाइट भी नहीं कर सकते उसके साथ और फ्लाइट भी नहीं कर सकते। तो आपको यू हैव टू परसिस्ट इन दैट सिचुएशन एंड नो हाउ टू सर्वाइव इन द टर्बुलेंट वाटर्स। उसमें कैसे सर्वाइव करना। तो इसी तरह एक बहू विवाहित होकर अपने सास ससुर के पास ससुराल में आती है। अभी नया परिस्थिति है उसको, क्योंकि पहले उसको माँ से बहुत प्यार थी, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ ऐसे। लेकिन इधर ससुराल में आने के बाद उसको सास ससुर के साथ नया संबंध जोड़ना पड़ता है। तो हमारे विशाखा प्रिया माता जी और द्वारकाधीश प्रभु उनके प्रवचन में बोलते थे, मदर इन लॉ शुड बिकम मदर इन लव, फादर इन लॉ शुड बिकम फादर इन लव। उनको उतना ही प्रेम करो जितना अपने माता पिता को प्रेम करती हो। लेकिन उस तरह प्रेम करना मुश्किल है, आसान है।
कोई बोलता नहीं, डरते हैं सब लोग, बोलने के लिए डरते हैं, ये खतरनाक विषय है, इसलिए वो इस तरह प्रेम करना मुश्किल है। अभी दीपक काबरा प्रभु, उनकी वाइफ, उनके 3 बेटियां हैं, पूर्वी, मानवी और मोहना प्रिया। सबको विवाहित कर, बड़े होने के बाद विवाहित करके दूसरे घर भेजेंगे हैं। तब जब बहू के रूप में जाएंगे, उसके पहले उनको अभी भागवत का ट्रेनिंग मिल रहा है उनको। रोज 9 से 9:30 प्रभु जी भागवत, अभी 9वें स्कंद तक आ गए वो लोग। ये बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो भी बैठकर क्लास में बैठकर सुनते हैं। आइडियल फैमिली। तो पिताजी लीडिंग करते हैं और वाइफ एंड चिल्ड्रन वो जुड़ते हैं, और उनको देखकर और भी 15-20 लोग बाहर से, और मैंने सुना कि अनेक रिलेटिव्स भी जुड़ते हैं उसमें। ये ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भागवत में अगर ये पढ़ लिया वसुदेव देवकी कंस इत्यादि का, तो फाइट फ्लाइट सिचुएशन को पता चल गया, करेक्ट है। तो कहीं भी जाएंगे उनका मालूम है कि अभी बहू बनकर आई हूँ उधर ससुराल में, तो अगर मैं इधर अपने आप को सहिष्णुता सीख लूँ, सहनशीलता, नम्रता, उदार हृदय इत्यादि क्वालिटीज कल्टिवेट करेगी एक बहू, तो उसके अपने माँ बाप को भी वो तुष्ट कर सकती है। क्योंकि माता पिता तब खुश होते हैं जब एक बहू अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करती है, तो क्योंकि उनको माता पिता को टेंशन नहीं, उनको जुड़ गया अच्छा, इसलिए खुश हो जाते हैं वो। इसलिए इन परिस्थितियों में हम लोगों को अभी कंस का स्विंगिंग मूड बोलते हैं इसको। क्या स्विंगिंग मूड? पेंडुलम देखा आपने? पहले तो बोला कि मेरी बहन, मैं इसलिए रथ चलाऊंगा, वो प्रेम राग है वो, और बाद में जब आकाशवाणी सुना वो द्वेष हो गया। राग और द्वेष, इसको स्विंगिंग मूड बोलते हैं। इसी तरह अनेक बच्चों को वध करने के बाद उसके बाद 8वां पुत्र के बदले पुत्री बनी। अब वो जब देखा कि वो बच्चे को अपने हाथ में लेकर ऐसे फट करके उसके सर मारने के लिए गया, ऐसे जब उठाया आसमान में उड़ गई वो ऊपर, और 10 हाथ के साथ देवी का दर्शन दिया। बोला कि वो हंस पड़ी दुर्गा, अरे मूर्ख कंस, मुझे कैसे तुम मार सकते हो? तो कंस गिड़गिड़ाने लगा, डर गया वो बोला कि देवी आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, आप देवकी की पुत्री बनकर आई हो। मुझे लग रहा है कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। हमने सुना कि देवता लोग बोले कि आसमान से आकाशवाणी हुई, उन्होंने बोला था कि 8वां पुत्र आपका मृत्यु का कारण बनेगा। अभी इधर तो हम देख रहा हूँ पुत्र नहीं हुआ, क्या हुई? पुत्र हुई। क्या वो लोग को धोखा दे दिया? मुझे धोखा नहीं दिया, सत्य बात तो तब पुत्र ही हुआ था, लेकिन पुत्र को भेजा गया और रिटर्न में इधर पुत्र, उनको मालूम नहीं था ये सब चीजें। तब उसके दुर्गा को देखने के बाद इसको होश आ गया, ये रोने लगा और जंजीरों को अपने हाथ से निकाल दिया, इनके वसुदेव देवकी के, उनके पांव पकड़ने लगा। बोला कि हे बहन, और ये वसुदेव जी, आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत ये किया वो क्या, ऐसे बहुत अफसोस किया, पछताया। अब आश्चर्य होगा कि कंस के अंदर इतना अच्छे गुण कैसे आ गए हैं। और उनको बोला कि आप घर जाओ, शांति से रहो, आराम से रहो, अभी आपको जेल में रहने की ज़रूरत नहीं, मैं सुधर गया अभी। लेकिन रात को सोने के बाद अगले दिन मिनिस्टर लोगों को बुलाकर क्या रात को हुआ ये बात बताया। मिनिस्टर लोगों ने बोला, क्या कर दिया राजा आप कितने बड़े हैं, आपको मालूम नहीं है। सारे 33 कोटि देवता आपको देखकर डरते हैं, अपने मुकुट आपके चरणों में रखते हैं, आपको आकर भेंट देते हैं, आपके सामने रणभूमि में खड़े नहीं हो सकते हैं, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर। वैसे तो ब्रह्मा जी प्रजा उत्पत्ति में लगे हैं और महेश जी तपस्या में लगे हैं, और विष्णु जो है आपके डर से सब जीवों के हृदय में चुपकर अंतर्यामी बनकर बैठे हैं। ऐसे बोला उन्होंने। और वो बाहर आने के लिए उनके लिए साहस नहीं है। तो आप क्यों डरते हैं? हम हैं ना, हम लोग हैं, हम आपके साथ हैं, आप डरना नहीं। अगर जरूरत पड़े तो जो भी बच्चा जन्म लिया है अभी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, पिछले 1 महीने में जो भी शिशु जन्म लिया है उनको खत्म कर देंगे हम, तो आपको किसी भी तरह का डर नहीं। ये बात सुनने के बाद कंस ने भी सोचने लगा, हाँ वैसे तो हम उतने कमजोर नहीं है, ठीक आपने जो बोला सही बोला, मन बदल गया उसका। तो
उसको वापस वो नृशंस बोला गया संस्कृत में। नृशंस का मतलब बड़े क्रूर व्यक्ति, क्रूरता उनमें आ गई। चलो बुलाओ पूतना को, केचरी को बुलाकर सब बच्चों को वध करो। इसका मतलब इसको स्विंगिंग मोड है। पहले था पछताने की मोड है, बाद में सब बच्चों को मारने की मोड है। तो हम लोगों को कैसा ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ये बड़ा गलत है। इसको द्वंद्व बोलते हैं, शीत उष्ण मानव। अगर कुछ लोग देखेंगे अभी इधर आप काले काले धोती शर्ट पहने वाले लोग आपने देखा होगा, जो लोग शबरीमला जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, चंदन कुमकुम डालते हैं, वो लोगों के अंदर जरूर कुछ श्रद्धा है। जैसे 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, धार्मिकता में कुछ लोगों को श्रद्धा है लेकिन आपके ऊपर नहीं है, उनको श्रद्धा आप में आपके ऊपर नहीं है। कुछ और देव देवता कुछ लोगों के पास है, वो लोग असुर है, देवता है, दैवी संपत्ति असुर संपत्ति, कैसे हम समझेंगे उनका गंतव्य स्थान क्या है? ये सब अर्जुन ने पूछा। तो आजकल भी हम देखते हैं ऐसे लोग, लेकिन ये लोग 40 दिन के लिए व्रत रखते हैं, 40 दिन के लिए 4 नियम पालन करते हैं जो हम भी पालन करते हैं, और वो लोगों का भक्ति भी बढ़ जाता है। और मैं भी जब छोटा था, हम भी शबरीमला के लोगों के साथ जुड़कर हम नाचते थे, गाते थे, उनके साथ भजन में जुड़ते थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था। ये लोग तीव्रता से करते हैं ऐसे, लेकिन उनकी तीव्रता 40 दिन के बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद उन लोगों को ज़्यादा धर्म के साथ उतना ही नहीं है, सिनेमा जाएंगे, सिगरेट फूकेंगे, वो बाकी चीज़ करते हैं, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान नहीं मिला है। अगर उनको उनके हाथ में भगवत गीता पहुँच जाएगा, प्रभुपाद जी के पढ़ेंगे, जग जाएंगे। करेक्ट है ना? हमारे मंदिर में भी आते हैं, मैं भक्तों को बोलता हूँ कि उनको जोड़ो भक्ति इसमें। तो इस तरह हम लोग, इसके पहले पॉइंट क्या बोला, इसके पहले स्विंगिंग मोड है। अभी ये उदाहरण क्यों दिया मैंने, इनका भी स्विंगिंग मोड है। करेक्ट है ना? 40 दिन बहुत गंभीर, उसके बाद जितना नहीं किया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ले लो, उसके बाद उसको सब उन चीज़ों में लग जाना। करेक्ट है ना? वो अच्छा नहीं। ये होता है, ये जो कटमल है, वो बेड में कटमल होता है, एक सीजन में पेपर जैसे बन जाता है। देखा आपने? इतना पतला आपको लगता है कि मर ही गया हो, ऐसे लगता है। लेकिन दूसरे सीजन में बाहर आकर लोगों को काट कर खून पीकर एकदम मोटा हो जाता है वो। देखा आपने? हिरण्यकशिपु को ऐसा ही था, पहले इतना कठोर तपस्या किया उसने, हड्डी ही हड्डी दिखा, शरीर में सब चमड़े ऊपर चींटियों ने खा लिया उसका, और उसके हड्डी के अंदर आत्मा घूम रही थी, हवा घूम रहा था उसका प्राण। तब ब्रह्मा जी आकर अपने कमंडल में पानी लेकर पानी का सिंचन किया, तुरंत उसको अट्टा कट्टा शरीर मिल गया उसका। वहाँ आने के बाद उसने बोला ब्रह्मा जी को, इधर है मेरा लिस्ट, सब दे दो मुझे। तुम पहले त्याग किया, बाद में क्या चाहा? भोग चाहा। पहले त्याग, बाद में भोग। इस दुनिया के लोग क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, पहले भोग है, भोग करने के बाद इतना ऊब जाते हैं तो त्याग करते हैं, उसके बाद भोग है। जैसे कोई बहुत एक आता है, क्या बोलते हैं, जंक फूड खाता है, पेस्ट्रीज, पास्ता, मंचूरियन, ये सब अनेक चीज़ें खाते हैं। आजकल तो बहुत वेस्टर्न फूड इंडिया में आ गया। करेक्ट है ना? ब्रेड, कुकीज़, आइसक्रीम इत्यादि खाते हैं हम। तो थोड़े समय के बाद, ओबेसिटी के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर बोलते हैं अभी ये खाओ, क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स और सैलड्स। हमारे पुणे में एक वक्त था, उसको डॉक्टर रोज सुबह स्प्राउट्स खाओ, तो 3 दिन खाया, 4था दिन वापस कुकी ले लिया है। मैंने पूछा कुकी खाते हो? डॉक्टर ने मना किया तुमको? बोला क्या प्रॉब्लम, घोड़े है क्या है स्प्राउट्स खाने के लिए? ऐसे बोल रहा है ये कौन खाएगा? तो क्या बोलते हैं, भोग करने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा ठीक होने के बाद वापस भोग। आज तीसरा चीज लोग करते हैं, भोग करते हैं, भोग से रोग होता है, रोग होने के बाद योग करते हैं आजकल। थोड़ा योग करके शरीर ठीक होने के बाद वापस भोग, ये ट्रायंगल में फंस जाते हैं, भोग, रोग, योग। लेकिन भगवान बोलते हैं भोग, रोग, योग को छोड़कर भक्ति में जुड़ो। करेक्ट है? ये पेंडुलम को छोड़ दो, भोग त्याग का पेंडुलम छोड़ दो, ये स्विंगिंग मोड है, ये छोड़ देना चाहिए। तो 2 चीज बता दिया। प्रवचन को मैं विराम देना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि इधर भक्तों के बारे में बोला, ये कंस के बारे में बोला मैंने। भक्त लोग स्विंगिंग मूड, उनका जो द्वंद्व आता है इस दुनिया में, डिवोटीज विल कंटिन्यू डिवोशनल सर्विस इन रेन एंड शाइन।
अंग्रेज में आपने सुना है रेन एंड शाइन। रेन एंड शाइन मतलब है अगर शाइन होता है तो इंसान को अच्छा लगता है पाश्चात्य देश में, है? क्योंकि वो लोग सूर्य को देख नहीं पाते हैं लंदन में, है? लंदन में अगर सूर्य कभी दिखता है उनको अच्छा लगता है बहुत, इसी बोलते हैं बहुत वेरी वार्म डे। जैसे उनको अभी समर सीजन आएगा सब लोग सन बात के लिए आ जाएंगे क्योंकि उनको सन आसानी से प्राप्त नहीं होता। लेकिन रेन होता है उनका अच्छा नहीं लगता है, कोई मूड आउट हो जाता है, हमेशा बारिश बरसता रहता है, बर्फ आता रहता है ऐसे, है। लेकिन भगवान के भक्त लंदन में आप देखेंगे हमारे भक्त बारिश के दिन में भी, बर्फ के दिन में भी, ठंडी के मौसम में भी वो लोग हर नाम करते हैं, हाँ? और किताब वितरण करते हैं। इन रेन एंड शाइन भक्तास आर एक्टिव, हाँ? इस तरह रेन एंड शाइन मार्गशीर्ष महीने में जल्दी उठकर हम लोग भक्तिमय कृतियों में लगना चाहिए, ये पॉइंट है, हाँ? इस तरह सुख दुख दोनों में, मान अपमान दोनों में, जय पराजय, हाँ? उसमें भी लाभ अलाभ। कभी बिजनेस एकदम स्काई रॉकेटिंग करता है, ऊपर जाता है, कभी बिजनेस में नुकसान होता है, लेकिन भगवान के भक्त लोग भक्ति कभी छोड़ते नहीं है, हाँ? इस तरह कभी विजय प्राप्त होता है, कभी पराजय, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी सुख, कभी दुख। तो हमें परिवार में रहते समय इस तरह के अप डाउन आते रहेंगे द्वंद्व इस दुनिया में, लेकिन हमें द्वंद्वों के साथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के साथ जाना चाहिए, है? तो जो द्वंद्व से ऊपर उठ जाएगा भक्त होता है वो ही भगवान को प्राप्त करता है, हाँ? लेकिन हमस जैसे लोग वो लोग द्वंद्व में पड़ जाते हैं। अभी मैं बहुत सुखी हूँ, मैं उनका रथ जलाऊंगा, हाँ? अभी मैं दुखी हूँ क्योंकि इनका बच्चा मुझे मारेगा, अभी तलवार उठाओ, हाँ? ये लोग द्वंद्व के अनुसार ड्रामा करते हैं। जैसे भारत में जब भारत का क्रिकेट टीम विन हो गया, विनिंग पाकिस्तान के साथ, वो लोगों ने क्या किया, कृष्णा अर्जुन को का एक बड़ा कटआउट लेकर अर्जुन के बदले उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बिठा दिया रथ में, और उनके धनुष गांडीव के बदले उनके हाथ में क्रिकेट बैट दे दिया, हाँ? ऐसे उन्होंने इतना बड़ा कटआउट करके हार वगैरह पहनाया, लाइटिंग वगैरह लगाया ऐसे। अगले साल भारत हार गया और पाकिस्तान जीत गया। उस साल सब क्रिकेटर्स का एफिजी बनाकर जलाया लोगों ने। कितना उनके मन बंदर जैसे काम करता है, हाँ? स्विंगिंग मोड यही बोलते हैं। तो आजकल के दिन में हम लोग स्विंगिंग मोड को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि घर में ऑफिस में शांति नहीं रहेगा। अगर हम स्विंगिंग मोड रखेंगे, मूड आउट होकर हम दूसरे लोगों के साथ बहुत नाराज हो जाते हैं, अगर हम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कुछ लोग पिटाई भी कर देते हैं, लाफा भी दे देते हैं, किसी को लात भी दे देते हैं। क्रोधित अवस्था में इंसान किस तरह व्यवहार करेगा कोई बोल नहीं सकते, है ना? इस तरह काम क्रोध लोभ तीन बड़े वैरी हैं, दुश्मन हैं। भक्त लोग इन चीज़ों से ऊपर उठकर सब परिस्थितियों में शांत होकर भक्ति में जुड़े रहते हैं। भक्त लोग डिवोटीज विल नेवर बी। अभी सुदामा ब्राह्मण अमीर था गरीब था? गरीब था। भक्ति हुआ कि नहीं उनकी? अम्बरीश महाराज गरीब थे अमीर थे? सारी दुनिया के राजा थे, भक्ति चल रहा है, दोनों का भक्ति चल रहा है, करेक्ट है? इस तरह आप देखेंगे भक्त लोग सब परिस्थिति में समझते हैं कि शाश्वत चीज भगवान के श्री चरण है, बाकी अशाश्वत चीजों के पीछे नहीं भागना हमको। तो प्रभुपाद जी, उनका वयस कितना था? 70 साल में 2 हार्ट अटैक के बाद भी अमेरिका जाकर प्रचार किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि डर के मारे वापस आ गए, तो सब द्वंद्वों से परे रहकर प्रचार करके हम लोगों तक पहुंचाया प्रभुपाद जी ने। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, और भक्त वृंद की। हाँ बोलिए। Dhruv Maharaj is there, Guruji. He did 6 months tapasya. Correct. So when his brother was killed, so he was killing all yakshas. So why he is not tolerant? Actually ठीक है, उन्होंने टॉलरेट नहीं किया, युद्ध किया, क्योंकि राजा का कर्तव्य पड़ता है कि अगर कोई यक्ष कुछ कारण ना होते हुए भी अनावश्यक उनके भाई को मारा है तो यक्ष को दंड देना एक राजा का कर्तव्य होता है। एक राजा का कर्तव्य होता है। जो लोग खूनी होता है, खूनी जो मर्डरर होता है, उसको जेल में डालना, उसको दंड देना राजा का कर्तव्य है। क्योंकि ध्रुव महाराज राजा थे ना, तो जो भी यक्ष ने इनको मारा, इनके भाई को, उनको दंड देना राजा का कर्तव्य है।
एक यक्षा का गलती था प्रभु, तो पूरे यक्षास को मार रहे। वही उपदेश दिया स्वयं मनु ने उनको उपदेश दिया, तो उपदेश वो माना कि नहीं? उसके बाद कुबेर उनको उपदेश दिया, उनकी उपदेश माना कि नहीं? आपको वो देखना चाहिए, आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि एक यक्ष के लिए इतने लोगों को क्यों मारा, लेकिन तुरंत वो सुधर गया ना। जैसे एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास आकर बोला, स्वामी जी अर्जुन के बारे में आप इतना प्रशंसा करते हो, व्हाट अ रिडिक्युलस मैन अर्जुन इज, ऐसे बोला रिडिक्युलस। प्रभुपाद बोले क्या अर्जुन को रिडिक्युलस बोलते हो? हाँ, तो प्रभुपाद ने बताया क्या कारण है बताओ। वो बोला पूरा सुना भगवत गीता, सुनने के बाद जब अभिमन्यु का वध हुआ फूट फूट कर रो रहा है अर्जुन, क्या आदमी है, इतना गीता सुनने का क्या लाभ मिला उसको, ऐसे बोला। प्रभुपाद ने बोला व्हाई आर यू आस्किंग ए रिडिक्युलस क्वेश्चन, ऐसे बोला, तुम मजाकदारी प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, ऐसे पूछा प्रभुपाद ने। वो आदमी वो दंग रहे, बोले क्वेश्चन में क्या गलती है? प्रभुपाद बोले अरे इस दुनिया में कोई भी माता पिता हो, जितना भी फिलॉसफी मालूम हो, अगर उनका बच्चा गुजर गया तो कौन माता पिता नहीं रोएगा इस दुनिया में है? अगर नियर एंड डियर वन कोई चले गए चल बसे तो हम जरूर रोएंगे। लेकिन तुरंत कृष्ण ने आकर अर्जुन को बोला, अर्जुन ये रोने का टाइम नहीं, कौरव लोग अपने सेना को आगे बढ़ा रहे हैं, पांडवों की सेना को में ध्वंस मचा रहे हैं, तुमको अभी तुरंत उठना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी सेना खत्म हो जाएगा। तुरंत अर्जुन गांडीव लेकर उठ गया, कृष्ण की बात माना और जोरदार बहुत अच्छी तरह युद्ध करके कौरवों को भगाया। वो हमें देखना चाहिए। भक्त लोग जो होते हैं वो लोगों कभी कभी भक्त लोगों का अप डाउन जा सकता है, लेकिन वो तुरंत पथ में आ जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान बोलते हैं ना, शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही हमें भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त कभी कभी इस तरह के द्वंद्वों में कुछ एक दो क्षण के लिए पड़ेंगे, लेकिन तुरंत उठ जाएंगे वो। जैसे एक बाल होता है, उसको जमीन में फेंको, जाता है नीचे, लेकिन वो क्या करता है, ऊपर उठ जाता है। इस तरह भक्त लोग तुरंत उठ जाएंगे। इसलिए भक्तों के अंदर हम दोष नहीं देखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अनेक जीव तो ऐसे पानी के अंदर डूब कर रहने वाले पत्थर जैसे रहते हैं, नीचे उठते ही नहीं है। वो भक्त लोग उठते भी हैं, अगर गिरेंगे तो वापस उठते हैं। और एक स्थिति आएगा जब कभी नहीं गिरेंगे। हम द्वंद्वों से इतने परे हो जाएंगे हम कि इस दुनिया के प्रलोभनों से, इस दुनिया के कठिन परिस्थितियों से हम प्रभावित कभी नहीं होंगे। समझ आपने? अच्छा प्रश्न था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग बहुत सौभाग्य हैं, इसलिए राधेश्याम प्रभु जी घर पर आए हैं। वो इतना सुंदर से प्रभु जी बता रहे थे वैष्णव कितना दुर्लभ है, जो प्रभु जी बोल रहे थे। तो सभी वैष्णव घर पर आए, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सीनियर मोस्ट वैष्णव राम प्रकाश प्रभु, जगदीश प्रभु और सभी लोग, आप लोग भी आए, राम हरि प्रभु, तो मैं उनके लिए भी बहुत आभारी हूँ। और प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। आप प्रभु जी बता रहे थे वामन देव जी की कथा से कि बलि महाराज को भक्त को कभी कुछ नहीं खोता, भक्त कुछ भी नहीं खोता। बता रहे बलि महाराज से सब कुछ लिया, लेकिन आप सोचिए भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं, उसको इंद्र बनाया और उसके फिर द्वारपाल बने। आप सोचिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, हाँ प्रभु जी बता रहे हैं कि भक्त को कितना चाहते हैं, लेते हैं तो भक्त का कुछ नुकसान है नहीं, कभी कुछ नुकसान। उसको इंद्र बनाया और क्या किया, इंद्र बनाकर वहां के उस लोक के द्वारपाल बने। आप सोचिए भगवान कितना प्रेम करते हैं। और प्रभु जी बता रहे कि वैष्णव, हाँ तो और एक प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं ये मनन कर रहा हूं जब से कि वैष्णव कितना दुर्लभ है। तो हम कितना सौभाग्यशाली कि राधेश्याम प्रभु जी घर पर आए और सब लोग को हरि कथा सुनाएं। सब लोग चाहते हैं कि राधेश्याम प्रभु जी ऐसे वैष्णव घर पर आए और हमें कथा सुनाएं। क्यों? वैष्णव बहुत दुर्लभ है। तो प्रभु जी ने बताया मेन इंपॉर्टेंट, और एक मैं जस्ट मनन कर रहा था कि ये भक्त लोग भगवान को हृदय देते हैं। हरे कृष्णा। भक्त लोग भगवान को हृदय देते हैं, भक्त लोग। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। बैटरी चला गया।
तो हरे कृष्णा। तो प्रभु जी बता रहे थे कि भक्त कितना भगवान को अपना हृदय देता है। सब लोग कोई हृदय देना चाहते हैं नहीं। डिवोटीज आर दोस्त। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Devotees are only those devotees means they give heart to the Lord. भगवान को हृदय कौन देता है? सब कुछ देंगे लेकिन हृदय नहीं देना चाहते। लेकिन भक्त लोग अपना हृदय भी भगवान को देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा सौभाग्य की ऐसे वैष्णव और सभी वैष्णव आप लोग घर पर पधारे और इतना अच्छा भागवत सुनने को मौका मिला। सो हम सभी वैष्णव के लिए, सभी जो वैष्णव आए उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक स्पेशल हरे कृष्ण महामंत्र जैसे राधेश्याम प्रभु जी के लिए, जो उनकी कृपा से सभी भक्त लोग जो स्पॉन्सरशिप की है, और थोड़े लोग जो ऐसे नहीं कि वो नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं लेकिन थोड़ा कम है, तो हम लोग और दो तीन किसी रिलेटिव्स को देते हैं, ऐसा सोच के और लोग जुड़ते हैं। तो सभी का धन्यवाद। तो हम राधेश्याम प्रभु जी के लिए एक हरे कृष्ण मंत्र सब मिलकर स्पेशल बोलेंगे। हरे कृष्णा